नेक्स्ट अपना चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट में प्रॉब्लम का फॉर्म क्या होगा? कुछ जॉब्स हैं आपके पास, यू हैव सम जॉब्स, और इन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए यू हैव सम एम्प्लॉयज और यू कैन से सम पर्सन्स आर अवेलेबल। कुछ जॉब्स हैं आपके पास और उन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए कुछ पर्सन्स हैं। हर आदमी की कैपेबिलिटी है कि वो हर काम को कर सकता है, लेकिन उस काम को करने में लगने वाला टाइम या उस काम को किए जाने में लगने वाली लागत सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। एग्जाम्पल ये बताता हूँ मैं। ये मान लिया कुछ लोग हैं, हियर आर सम पर्सन्स, नाम दे दिया हमने ए बी सी एंड डी। यहाँ आपके पास कुछ जॉब्स हैं, कुछ काम है, नाम दे दिया इसका पी क्यू आर एस। ये पी क्यू आर और एस जॉब है, चारों में से कोई भी आदमी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी डी। लेकिन इन काम को पूरा करने में लगने वाला समय या हम कहें इन काम को करने में लगने वाली लागत, कॉस्ट अलग अलग है। ए अगर पी काम को करेगा तो कॉस्ट इतनी आएगी या टाइम इतना लगेगा, क्यू को करेगा तो टाइम इतना लगेगा या कॉस्ट इतनी आएगी। इसी तरह से ये और इसी तरह से ये। बी भी इन चारों कामों को कर सकता है, टाइम ये लगेगा। सी भी इन चारों कामों को कर सकता है, डी भी इन काम को कर सकता है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम किस आदमी को कौन सा जॉब दें ताकि हमारा काम, ये जो जॉब्स हैं, मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम में पूरे हो जाए। ये प्रॉब्लम का नॉर्मल फॉर्म होता है। अब हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याओं का हल कैसे ज्ञात करें। इस तरह की प्रॉब्लम है, दीज आर कवर्ड अंडर असाइनमेंट। जॉब्स की जगह यहाँ कुछ मशीनें दी हुई हो सकती है, आदमी की जगह मशीन दी हुई हो सकती है, या और भी किसी तरह से। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की तरह यहाँ पर मिनिमाइजेशन का या मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है, ठीक है। असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ असाइनमेंट की प्रॉब्लम में आउटर बाउंड्रीज, आउटर जो आपके कांस्टेंट है वो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में आउटर कांस्टेंट आपके थे कि जो वेयर हाउसेस है, जो गोडाउन है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, और जो फैक्ट्रीज है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको दे रखी होती थी। उस तरह की चीज यहां पर नहीं है। आपका काम क्या है, आपको इस तरह से अलॉटमेंट करना है कि किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए ताकि सारे काम आपके न्यूनतम लागत या न्यूनतम समय में पूरे हो जाएं। अगर ये प्रॉफिट का मैट्रिक्स है तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को भी असाइनमेंट में सॉल्व किया जा सकता है। मैक्सिमाइजेशन में किस तरह से हो सकता है कि ये प्रोडक्ट है, इन लोगों से परचेज किया जा सकता है, प्रॉफिट के फिगर दे रखे हैं आपको, आउटर बाउंड्रीज वहां पर भी नहीं है, तो प्रॉफिट का अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको भी असाइनमेंट की प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मान लिया यहाँ कुछ टीचर्स हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ाने, किस टीचर को हम कौन सा सब्जेक्ट दें, तो वहाँ उनकी एफिशिएंसी लेवल दे रखा होगा, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी या एफिशिएंसी हर पेपर को पढ़ाने की एक जैसी नहीं होती है। कोई न्यूमेरिकल अच्छा पढ़ा सकता है, कोई थियरिकल अच्छा पढ़ा सकता है। तो एक टीचर, पर्टिकुलर टीचर को हम वो पेपर असाइन करेंगे जहाँ उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहला जो मेथड है इसमें वो है न्यूमरेटिव मेथड। सेकंड, सिंप्लेक्स मेथड। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन मेथड, एंड फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड हंगेरियन मेथड। न्यूमरेटिव मेथड, सिंप्लेक्स मेथड और ट्रांसपोर्टेशन मेथड ये ज़्यादा काम में नहीं आते हैं और ना ही ज़्यादा कहीं इनका जिक्र है, केवल नाम है।
फ्रिक्वेंटली जो मेथड असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है दैट इज कॉल्ड हंगेरियन मेथड। इसी मेथड को यूज में लेकर हम इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बनस्पत असाइनमेंट में स्टेप्स कम है और समझने में ये काफ़ी आसान है। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है। जब हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक हमारी एजम्पशन रहेंगी, जब आप सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन दो एजम्पशन पर बेस्ड होगा, या एजम्पशन बोल दो या कंडीशन बोल दो। इन शर्तों की पूर्ति अवश्य ही होनी चाहिए। दीज कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड व्हाइल यू आर ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है? हर आदमी के पास कम से कम एक जॉब हो और हर जॉब के लिए एक आदमी अवेलेबल हो। मतलब ईच जॉब मस्ट हैव अ पर्सन। और दूसरी बात, ईच पर्सन मस्ट हैव अ जॉब। इन दो शर्तों के अधीन हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। हर काम को करने के लिए एक आदमी अवेलेबल हो और हर आदमी के पास एक काम हो। मतलब ये हो गया, एक आदमी को आप दो जॉब नहीं दोगे, या ऐसा नहीं हो कि दो जॉब को पूरा करने के लिए एक ही आदमी आपने अपॉइंट कर दिया। एक आदमी को एक ही जॉब मिलेगा और एक जॉब के लिए एक ही आदमी अवेलेबल होगा। प्रॉब्लम यहां पर बैलेंस और अनबैलेंस हो सकती है। बैलेंस प्रॉब्लम तब कहलाएगी जब नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन। यहां इस प्रॉब्लम में हम देखें तो 4 जॉब्स हैं और उन 4 जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए 4 आदमी हैं। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस प्रॉब्लम। डेफिशिएंसी कहीं पर जॉब आपके पास 4 है, पर्सन 3 ही है, तो अनबैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगा। अनबैलेंस है तो बैलेंस करने के लिए आप एक डमी जॉब क्रिएट कर लो, या डेफिशिएंसी जहां पर है एक डमी पर्सन क्रिएट कर लो। कॉस्ट वहां पर 0 रख दो, टाइम वहां पर 0 रख दो। बाकी ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये जो प्रॉब्लम मैंने लिखी है हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि किस आदमी को कौन सा जॉब दें ताकि काम जो है आपके न्यूनतम समय या न्यूनतम लागत में पूरे हो जाएं। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। पहली बात तो मैंने बता दिया, अनबैलेंस प्रॉब्लम दे रखी है तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको जहां डेफिशिएंसी है, नंबर ऑफ पर्सन कम है या नंबर ऑफ जॉब कम है, कॉस्ट या टाइम को 0 0 लग के बैलेंस कर देना है। एक डमी जॉब या डमी पर्सन को क्रिएट कर देना है। अगला स्टेप ये है रो वाइज एंड कॉलम वाइज सिलेक्ट द लीस्ट नंबर एंड subtract it out of all the entries of each row and column। सबसे पहला काम करना है आपको रो वाइज और कॉलम वाइज। रो पहले ले लें, कॉलम पहले ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रो वाइज सबसे छोटी एंट्री का सिलेक्शन करना है। पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में, चौथी रो में, हर रो में सबसे छोटी एंट्री का सिलेक्शन करना है। उस पर्टिकुलर रो में से उस एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही ऑपरेशन हम कॉलम वाइज करेंगे। कॉलम वाइज सबसे छोटी एंट्री का सिलेक्शन करेंगे और उस कॉलम की सारी एंट्रीज में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखें क्या आता है यहां पर। रो वाइज इसको मैंने सॉल्व करना चाहा। सबसे छोटी एंट्री 18, फर्स्ट रो में सबसे छोटी लिस्ट एंट्री 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो पूरी रो में से। यहां सब्ट्रैक्ट किया तो आता है 2, यहां सब्ट्रैक्ट किया था 4, यहां आता है 6, यहां आता है 0। सेकंड रो में ऑपरेट किया, सेकंड रो में लिस्ट एंट्री आपकी 15, सब्ट्रैक्ट किया 1, 5, 2 एंड 0। थर्ड रो में सबसे छोटी एंट्री है आपकी 12, सब्ट्रैक्ट किया आता है 9, 4, 0 और 2। यहां पर लिस्ट एंट्री आपकी 12 मतलब 0, 1, 3 एंड 5। रो वाइज ऑपरेट कर लिया। यही चीज कॉलम वाइज ऑपरेट कर लो। कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में लिस्ट एंट्री आपकी 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो इट रिमेन सेम। सेकेंड कॉलम में लिस्ट एंट्री आपकी 1, सब्ट्रैक्ट किया तो आता है 3, 4, 3, 0। थर्ड कॉलम में लिस्ट एंट्री आपकी 0 एज इट इज आ जाएगा 6, 2, 0 एंड 3। और लास्ट कॉलम में 0 लिस्ट एंट्री है तो ये फिगर एज इट इज आ जाएंगे। रो वाइज कॉलम वाइज ऑपरेट करने के बाद
आपको हर रो और हर कॉलम में एटलीस्ट एक वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। मिलेगी वैसे तो। जब ऐसा हो जाए उसके बाद अगला स्टेप सी है, स्टेप नंबर 2 पर आपको कवर ऑल दी जीरोज बाय ड्रॉइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। हर रो और हर कॉलम में आपको एटलीस्ट एक 0 तो मिलेगा। अब अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, इन जीरोज को, जितने भी जीरो आपके मैट्रिक्स में मिल रहे हैं उनको कवर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी, न्यूनतम संख्या में लाइनों को खींचना है। अब लाइंस जो आप ड्रॉ करोगे वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होगी, 90 डिग्री होगी या एग्जैक्टली 180 डिग्री होगी। क्रॉस 90 डिग्री या 180 के अलावा और कोई एंगल नहीं बनाना है। ऐसे खींचोगे हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री, खड़ी लाइन खींचोगे 90 डिग्री मतलब वर्टिकल लाइन, क्रॉस नहीं चलोगी। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करके मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि सारे जीरोज आपके कवर हो जाएं। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले उस रो या उस कॉलम का सिलेक्शन करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। चेक कर लें कहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। फर्स्ट रो में 1 0 है, सेकंड में 1 0 है, थर्ड में 1 0 है, फोर्थ रो में 2 0 है। कॉलम वाइज चेक किया, 1 1 1 और 2। तो मैं सबसे पहले लाइन वहां ड्रॉ करूंगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कवर हो रहे हैं, या तो चौथी रो में या चौथे कॉलम में, क्योंकि यहां पर 2 जीरोज है, यहां पर 2 जीरोज है। आप फ्री हैं, चाहे जैसा ड्रॉ करें लाइन। मैंने पहली लाइन ड्रॉ की, 2 0 कवर कर लिए मैंने। कवर करने का मतलब हो गया उन 0 कट गए या उनके ऊपर से लाइन क्रॉस हो गई। नेक्स्ट लाइन मैं यहां ड्रॉ करूंगा क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने से मेरे 2 0 कवर हो रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट अब चेक करें और कितने जीरोस बाकी रह गए। अब नाउ यू हैव सिंगल 0 रिमेनिंग, एक 0 बचा है। व्हाइल यू हैव सिंगल 0 आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा चाहें लाइन ड्रॉ कर लें। मैंने हॉरिजॉन्टली इस लाइन को खींच दिया, 0 कवर हो गए। अब कोई 0 बाकी नहीं। जब सारे जीरोस कवर हो जाए तो नंबर ऑफ लाइंस को आपको काउंट करना है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है उनकी संख्या कितनी है। हाउ मेनी लाइंस यू हैव ड्रॉन, कितने लाइंस आपने ड्रॉ की। तो काउंट किया हमने 1 2 और 3, एक कॉलम वाइज और 2 रो वाइज। हमने 3 लाइन ड्रॉ की और सारे जीरोस हमारे कवर हो गए। जब खींची गई लाइनों की संख्या नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ पर्सन के इक्वल नहीं है तो हमें इस प्रॉब्लम को आइट्रेट करना पड़ेगा, मतलब इसको सुधारना पड़ेगा। इस स्टेज पर हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर खींची गई लाइनों की संख्या 4 होती तो इसका मतलब ये उस लेवल पर हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते थे, अलॉटमेंट कर सकते थे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा निकल जाता। लेकिन इस प्रॉब्लम में खींची गई लाइनों की संख्या चूंकि नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ पर्सन के इक्वल नहीं है तो हमें इस प्रॉब्लम को आइट्रेट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अब सुधारने के लिए क्या स्टेप्स है उनको ध्यान से देखें। फॉर आइटरेशन, अगर खींची गई लाइनों की संख्या 4 होती तो सॉल्यूशन निकल जाता। हम आगे की बात कर रहे हैं, खींची गई लाइनों की संख्या चूंकि नंबर ऑफ जॉब्स के बराबर नहीं है, हमने यहाँ 3 लाइन में सारे 0 कवर कर लिए, तो हमें इस प्रॉब्लम को सुधारना पड़ेगा, आइट्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेप्स क्या है? उसके लिए स्टेप्स, पहला स्टेप अनकवर्ड नंबर में से लीस्ट नंबर का सिलेक्शन कर लें। सिलेक्ट द लीस्ट नंबर आउट ऑफ ऑल अनकवर्ड नंबर्स। जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं उनमें से सबसे छोटे नंबर का सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन किया हमने, सबसे छोटा नंबर है आपका 1। इस सिलेक्टेड नंबर को सारे अनकवर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड नंबर्स। पहला स्टेप, सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरा काम करना है इसमें, इट विल बी एडेड टू दोज नंबर्स फ्रॉम वेयर
2 lines are crossing or passing. आइटरेट करने के लिए 3 स्टेप है. पहला स्टेप अनकवर्ड नंबर में से सबसे छोटे नंबर का सिलेक्शन करना है. अनकवर्ड नंबर जो है जहां से कोई लाइन क्रॉस नहीं हुई है वहां पर इसको ऐड करना है, नहीं वहां पर इसको लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. और ये फिगर आपका ऐड हो जाएगा उन नंबर्स में जहां से 2 लाइन क्रॉस हो रही है. जहां सिंगल लाइन क्रॉस हो रही है नो चेंज. तो देखें क्या फर्क पड़ता है. यहां पर अनकवर्ड नंबर में हमने 1 का सिलेक्शन किया, ये सारे अनकवर्ड नंबर है, इनमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट किया तो यहां क्या आ जाएगा 2 - 1 1, 3 - 1 2, 6 - 1 5, 1 - 1 0, 4 - 1 3, 2 - 1 0, 2 - 1 1. यहां सिंगल लाइन क्रॉस हो रही है 0, यहां सिंगल लाइन क्रॉस हो रही है 0, यहां पर सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन 9 3 0, ये 9 3 0. यहां से डबल लाइन क्रॉस हो रही है 2 में 1 ऐड कर दिया 3. यहां पर सिंगल 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 तो 0 0 3. यहां से डबल लाइन क्रॉस हो रही है तो 5 + 1 6. फिर वही काम, कवर ऑल द जीरोस बाय ड्रॉइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. सारे जीरोस को कवर करना है आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके. स्टेप्स वही है, चेक कर ले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहां. यहां पर 2 0 है, यहां पर 2 0 है, तो और यहां से भी 2 0 जा रहे हैं, तो मैंने पहली लाइन यहां ड्रॉ कर ली. टाई हो रहा है, एक साथ 2 0, 2 से ज्यादा जीरो कहीं कवर नहीं हो रहे, तो मैंने पहली लाइन फर्स्ट कॉलम में ड्रॉ कर ली. अब यहां पर सिंगल जीरो रह गया तो पहली लाइन, और नेक्स्ट लाइन यहां ड्रॉ नहीं होगी, नेक्स्ट लाइन मेरी यहां ड्रॉ होगी. नेक्स्ट, अब ये 2 0 बच गए, ये दोनों जीरो एक लाइन में कैसे भी कवर नहीं होंगे, तो आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली खींच लें या वर्टिकल खींच लें, 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी. तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी. अब कोई जीरो बाकी नहीं है, नो जीरो इज रिमेनिंग एट दिस स्टेज. नाउ काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन. जितने लाइनें आपने खींची उनकी संख्या ज्ञात कर लें. हमने चेक किया 1 2 3 और 4. खींची गई लाइनों की संख्या नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ पर्सन्स के इक्वल है. लाइन्स ड्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉब. इट मीन्स वी कैन ऑब्टेन ऑप्टिमम सॉल्यूशन एट दिस स्टेज. जब खींची गई लाइनों की संख्या व्यक्तियों की संख्या या कार्यों की संख्या के बराबर हो जाए, इसका मतलब यह हम अनुकूलतम हल ज्ञात करने की स्थिति में हैं. अब अलॉटमेंट किस तरह से होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसको बड़ा केयरफुली आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है. इसके लिए पहला काम, पहले आप उस रो या उस कॉलम का सिलेक्शन करें जहां सिंगल जीरो है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें कुछ पर्सन्स को कुछ जॉब्स का एलोकेशन करना है. तो सबसे पहले हम उस रो या उस कॉलम को पकड़ेंगे, देखेंगे जहां पर केवल सिंगल जीरो है. तो चेक किया हमने, पहले रो में केवल एक जीरो है, तो ये जॉब इसको असाइन कर दो. बेसिक एजम्पशन हमारी क्या थी, ईच पर्सन मस्ट हैव अ जॉब एंड ईच जॉब मस्ट हैव अ पर्सन. इस पर्सन को ये जॉब मिल गया, तो ये जॉब किसी दूसरे को असाइन नहीं हो सकता. असाइन नहीं हो सकता तो इस कॉलम से बिलोंग करने वाला और कोई जीरो है तो वहां एक क्रॉस मार्क कर दें. ये जॉब अब दूसरे को दिया ही नहीं जा सकता, ये असाइन हो गया, तो यहां हमने जीरो मार्क कर दिया. नेक्स्ट सेकंड रो, मतलब दूसरे आदमी की बात करें, दूसरे पर्सन की बात करें, 2 विकल्प इसके पास थे, लेकिन चौथा विकल्प इसका खत्म हो गया. अब इसके पास ऑप्शन एक ही रह गया है, दिस जॉब कैन बी पर्सन टू पर्सन बी. इसके पास 2 विकल्प थे, लेकिन लास्ट वाला विकल्प खत्म हो गया क्योंकि उसका असाइनमेंट हो गया ए पर्सन को. अब इसके पास एक विकल्प रह गया, तो ये विकल्प इसको हमने दे दिया, तो ये जॉब जो है इस पर्सन को नहीं दिया जा सकेगा, तो यहां क्रॉस मार्क कर ले. तीसरे के लिए, तीसरा पर्सन, इसके लिए अब सिंगल जीरो ही है, तो ये जॉब इसको असाइन कर दो, और लास्ट के लिए ऑटोमेटिकली ये बच गया. तो हमारा ऑप्टिमम असाइनमेंट और उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी, हमने किसको क्या असाइन किया, हमने ए पर्सन को असाइनमेंट किया एस जॉब, बी पर्सन को असाइन किया पी जॉब, सी पर्सन को असाइन किया आर जॉब, और डी को असाइन किया क्यू जॉब. इनसे रिलेटेड कॉस्ट या टाइम दे रखा है, उनका टोटल कर लें. ए को दिया एस 18 मिनट्स, बी को दिया आपने पी 16, सी को दिया आपने आर
12 और डी को आपने दिया क्यू 13, 30, 40, 50, 59 मिनट्स। और अगर इसको रुपए माने तो ये जॉब्स आपके 59 रुपीज़ से कम कॉस्ट में फुलफिल या कंप्लीट नहीं हो सकते। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, इसमें कोई बात समझ में नहीं है नोट कर लो इसको।